जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है आइए पढ़ते हैं। इसमें बोला है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? क्या 4 दिसंबर को, कि 5 दिसंबर, कि 2 दिसंबर, कि दोस्तों 1 दिसंबर को? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस यानी पहली बार ये कहाँ मनाया गया दोस्तों? विशाखापट्टनम में मनाया गया। वो भी कब? 4 दिसंबर को मनाया गया। क्लियर है दोस्तों? और ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें नौसेना की बहुत ही अच्छी भूमिका थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1972 से ये इसको मतलब प्रकार से प्रारंभ किया गया था। सो क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर एक पॉइंट ये जानते ही रहिएगा कि 5 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मृदा दिवस। तो 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। और 2 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 1 दिसंबर को आप लोग जानते ही हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मृदा दिवस। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया? क्या त्रिपुरा में, कि नागालैंड, कि मेघालय, कि दोस्तों असम में? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात मेघालय में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दवाई पहुंचाने के लिए भारत का ध्यान दीजिएगा पहला ड्रोन स्टेशन, क्या दोस्तों? पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय के, कहाँ दोस्तों? मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स। कौन सा दोस्तों? वेस्ट गारो हिल्स के जेंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में, ध्यान दीजिएगा, अस्पताल में क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया, बनाया गया? मेघालय में। क्लियर है? तो कहाँ? तो ध्यान दीजिएगा, जेंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा पहल है। क्लियर है? तो कहीं कहीं कुछ ऐसे भी हमारे देश में राज्य हैं जहां पर दवाई सही टाइम पे न पहुंचने की वजह से कई ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से आसानी से दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग, समझ रहे हैं दिव्यांग मतलब, की स्थापना करेगा? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मध्य प्रदेश, कि छत्तीसगढ़, कि राजस्थान, कि महाराष्ट्र? दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य जो है अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? क्या 4 मेडल, कि 5 मेडल, कि 6 मेडल,
कि दोस्तों 7 मेडल। प्रश्न का सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी है, अर्थात 5 मेडल। तो ध्यान दिए, यह बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप जो है ये कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ। कहाँ दोस्तों, थाईलैंड में हुआ। और जिसमें से ध्यान दिएगा 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। क्लियर है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, अभी आप लोगों ने सोचा था, मतलब देखा होगा कि एटीएम मशीन जहाँ से आप पैसा कार्ड लगाते हैं, कार्ड पैसा प्राप्त होता है। अब आपको मनी ट्रांसफर यानी मनी आप एटीएम में डालेंगे तो आपको गोल्ड मिलेगा, यानी सोना मिलेगा, सोने के सिक्के मिलेंगे। क्लियर है, यानी आप एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड जब खींचेंगे या मनी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो आपको क्या देगा, पैसा नहीं, क्या देगा दोस्तों, क्या देगा, गोल्ड देगा, सिक्के निकालेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया दोस्तों, ऑप्शन सी अर्थात हैदराबाद में खोला गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया, क्या हंसराज अहिर, कि राजीव लक्ष्मण, कि संजय कुमार, कि विजेंद्र शर्मा। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ISSF प्रेसिडेंट्स कप किसने जीता है, रुद्रांश पाटिल ने जीता है, कि डेनिलो सोलांजो, कि मनु भाकर, कि सौरव वर्मा। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, रुद्रांश पाटिल। तो ISSF प्रेसिडेंट्स कप किसने जीता है, रुद्रांश पाटिल ने जीता है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, कि मोहन मानसिंघनी, कि संजीव कुमार बालियान, कि राजेंद्र पवार, कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर ए बिल्कुल सत्य है, अर्थात मोहन मानसिंघनी। तो मोहन मानसिंघनी जो है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर्स से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 को किस देश ने लॉन्च किया है। ये एक ऐसा बॉम्बर है जो रडार की चपेट में नहीं आ सकता है। क्लियर है, तो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी में बनाई गई है, कई देशों के पास है। तो नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 को किस देश ने लॉन्च किया है, ये किया है अमेरिका ने लॉन्च किया है। किसके ने दोस्तों, अमेरिका ने। क्लियर है, लास्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क दिया जाता है, आपके लिए दिया जाता है। आशा है कि आप प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को किसने विकसित किया है, क्या IIT देहरादून, कि IIT मद्रास, कि IIT अहमदाबाद, कि IIT रुड़की। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ देना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है, आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ा तबीयत मेरी खराब है, तो चलिए अब अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। थोड़ा सा मैं स्टैटिक्स जीके आपके लिए ला रहा हूँ, स्क्रीन पे आने वाला है, तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए और आपको मिल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों आप लोगों का स्टैटिक्स जीके आ चुका है। आज का जो हमारा चर्चा होगा दोस्तों वो होगा संविधान पे होगा, जो कि
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों पे होगा। आप लोग जानते हैं हमारा जो भारतीय संविधान है, क्लियर है, इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आज का जो हमारा चर्चा होगा दोस्तों वो होगा 12 अनुसूचियों पे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, धीरे धीरे ये सिस्टम बढ़ाया जाएगा। आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा और साथ में साइंस भी मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से धैर्य बनाए रहिए, आपका हर चीज़ रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट अर्थात दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तीसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। क्लियर है? यानी एक प्रकार से पद ग्रहण के समय जो शपथ लेते हैं उसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी में है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। क्लियर है? छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। सातवीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा है। इसी में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी वो 3 सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य और समवर्ती सूची पे दोनों बनाती है। क्लियर? 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते हैं 22 भाषा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। 9वीं अनुसूची में है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। 10वीं में है दल बदल का प्रावधान। 10वीं 10 दल बदल दल 10, हाँ ऐसे याद कर सकते हैं। 11वीं में है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में है शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, जिसमें हम बोल सकते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में। कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो कि एक प्रकार से संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। जैसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल का जो प्रावधान है, जो नेता दल बदलू होते हैं यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में प्रवेश कर जाते हैं, उसका जो प्रावधान है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यानी 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। याद करने का तरीका, 5 दूनी 10, 10वीं अनुसूची, 7 3 10, 1 बढ़ा दीजिए 11वीं अनुसूची, 7 4 11, 1 बढ़ा दीजिए 12वीं अनुसूची। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं और इसको दोहराते हैं। इसको हम मिटाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि किस अनुसूची में किस का वर्णन किया गया है। इसको हमने मिटा दिया है दोस्तों। अब आपको बताना है
कि पहली अनुसूची में क्या है। हमने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताएंगे, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख। तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। आप लोग जब मैं बोलूं तो आप पहले से अपने मन में बोल दीजिएगा। चौथी अनुसूची में क्या बताया हमने, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची हमने दोस्तों क्या बताया था, जल्दी से बताएंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख के बारे में हमने आपको बताया था। क्लियर है? छठी अनुसूची में क्या बताया था, जल्दी से बताइए दोस्तों। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख के बारे में हमने आपको बताया था। सातवीं अनुसूची में हमने बताया क्या था, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में हमने बताया था। इसी में 3 सूची भी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? आठवीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया था, जल्दी से बताइए। आठवीं अनुसूची में हमने क्या बताया था आपको, 22 भाषाओं का उल्लेख। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में हमने क्या बताया था, जल्दी से बताइए आप लोग। नौवीं अनुसूची में हमने क्या बताया था, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में दोस्तों, नौवीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में 10 यानी दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, 10वीं। तो 10 से दल और 10 से 10वीं, तो दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची ध्यान दीजिए कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में दोस्तों हमने क्या बताया था, 11वीं अनुसूची में हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, क्या बताया था जल्दी बताइए, पंचायती राज संस्थाओं के उल्लेख के बारे में बताया था। तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 11वीं। कौन से संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्या बताया था ट्रिक्स में कि 7, 3, 10, 10, 1, 11। तो इस तरीके से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7, 3, 10, 1 जोड़ेंगे 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख या नगर पालिका। कौन से अनुसूची के तहत यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, इसको हमने आपको बताया था 7, 4, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज करंट अफेयर्स साथ में स्टैटिक्स जीके अर्थात पॉलिटी देखा। कल मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा, कहने के तात्पर्य हम कल संविधान के भाग के बारे में जानेंगे, 22 भाग, और साथ ही में हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? थोड़ा वीडियो की लेंथ लंबी होगी, तो इस तरीके से आप धैर्य बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और आशा है कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।